प्रणाम। स्वागत है सबका। बात शुरू करेंगे ज्ञान और ज्ञान का कचरा। ज्ञान की परिभाषा जब तक हम इंफॉर्मेशन से करते रहेंगे, हम जाने अनजाने भरने की कोशिश में लगे रहेंगे। कुछ भरना चाहेंगे, कुछ इकट्ठा करना चाहेंगे। कोशिश एक ही रहेगी कि समझदारी से मैं भर दूं अपने को, इंफॉर्मेशन से मैं भर दूं अपने को। ये जाने अनजाने अचेतन से ये मांग जारी रहेगी, ये कोशिश जारी रहेगी। तुम्हें सोचना ना पड़ेगा कि मैं क्या ले रहा हूं, क्या इकट्ठा कर रहा हूं और किस कूड़े से अपने को भर रहा हूं। चाहे किसी भी संबंध में हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। विषय कोई भी हो सकता है और अध्यात्म तो बहुत सुंदर विषय है। अध्यात्म का कचरा तो बस लगता है जीवन सफल हो गया, लगता है मैंने कुछ पा लिया। धन इकट्ठा करके भी तुम जिस तृप्ति को नहीं अनुभव कर सकते, ये थोथा ज्ञान इकट्ठा करके तुम उसी तृप्ति को अनुभव करने की कोशिश करते। तुम्हें लगता है बस बात खत्म हो गई, जान लिया कबीर को, जान लिया महावीर को। बिल्कुल, लाओस से वही तो कह रहा है। ये सब तुम्हारी यात्रा को रोकने के कारण बन जाते हैं। इस थोथे ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं। थोड़ा जरा गौर करना इस बात पर कि जितना ये थोथे ज्ञान को तुम भरना चाहोगे, ये खबर दे रहा है, ये संकेत है कि तुम वास्तव में मिटना नहीं चाहते। जिस कारणवश तुम्हें ये दिया गया था, वो कारण तो कहीं पीछे किनारे पे छूट जाता है और तुम जाने अनजाने बस उसको भरने में लग जाते हो। जैसे धन इकट्ठा किया, वैसे ज्ञान इकट्ठा करने लगे। और ये मैं ज्यादातर साधकों में पा रहा हूं। जितना समझदार व्यक्ति, जितना बुद्धिमान, पढ़ा लिखा,
उसमें अत्यधिक इस बीमारी को मैं देख पा रहा हूं, दिखाई पड़ रहा है। एक सरल सहज व्यक्ति, एक भोला भक्त, उसको ये बीमारी अभी लगी नहीं है। वो तो जीता है। वो जो कहा ना महावीर ने, वो जो कहा ना कबीर ने, उसको पीता है वो, उसको जीता है वो। लेकिन मैंने ज्यादातर बुद्धिमान और पढ़े लिखे समझदार लोगों को इस बीमारी में ग्रसित पाया। दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। बेचैन है वह, उनकी दुविधा समझो, उनकी पीड़ा समझो। बुद्धि से जो बात समझ में आ रही है, मन से जो बात साफ साफ दिखाई पड़ रही है, लेकिन वह तृप्ति उपलब्ध नहीं हो पा रही। उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। इसलिए गौर करना, जितने ज्यादा शास्त्रों को तुम जान लेते हो, जितने ज्यादा मार्गों को तुम समझ लेते हो, तुम इस भ्रांति में मत रहना कि तुम्हारे अनुभव की मात्रा बढ़ जाती है। वास्तव में तुम्हारी पीड़ा बढ़ जाती है, तुम्हारी बेचैनी बढ़ जाती है। ये जिन्होंने जाना, उन्होंने शब्द शब्द शास्त्रों के माध्यम से लिख कर गए, वो कहकर गए। वो तात्पर्य वो ना था कि तुम इसे इकट्ठा करो, उसको एक नया कचरा बनाओ और वही कचरे को लोगों को बांटो। ये जो उलझन है, ज्ञान की उलझन, मैं तुम्हें कह देता हूं, तुम बाकी सब चीजों से तो आसानी से छूट पाओगे, लेकिन ज्ञान से मुक्त होना बहुत कठिन है। क्योंकि ज्ञान जाने अनजाने तुम्हारे मन को तृप्त करता है, मन को भरता है। तुम ज्ञानी हो जाते हो, बुद्धिमान हो जाते हो, समझदार हो जाते हो, लोगों को सलाह देने लगते हो। एक मजे की बात है, ज्ञानी कभी सलाह नहीं देते हैं। ज्ञानी को सलाह देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब तुम इस ज्ञानी और तुम्हारे वाले ज्ञानी में अंतर समझ लेना। जो सिर्फ मस्तिष्क से भरा है, बुद्धि से भरा है, बाहर से जितना हो सके उसने संजो दिया है, लेकिन वह सब कचरा वैसा का वैसा उसे बेचैन करता है। इसलिए जानने वाले कहते हैं, जब तक तुम खाली ना हो जाओ, जब तक तुम फिर से अज्ञानी ना हो जाओ, फिर से कोरी किताब ना हो जाओ, तब तक वो बात ना बनेगी। कोशिश तुम कितनी ही कर लो, ध्यान तुम्हें फिर से कोरी किताब बनाता है। ध्यान फिर से उस कचरे में आग लगाता है। और मजे की बात है, तुम कचरे को सजा कर रखना चाहते हो, संभाल कर रखना चाहते हो। ये द्वंद 24 घंटा
एक साधक के भीतर चलते रहता है। बिल्कुल कचरे की सजावट, शब्द हुस शब्द रट लेते हो, उस शब्दों को, उस पंक्तियों को, और तुम बिल्कुल उसमें जीने लगते हो, और जो मूलतः बात थी उससे चुप जाते हो। और मैं तुम्हें फिर से कहता हूं कि ज्ञान सबसे अधिक रुकावट का कारण बनता है। और जरा पूछना अपने आप को कि तुम वास्तव में इस ज्ञान से मुक्त होना चाहते हो? किसी बुद्ध ने जाना होगा, कोई कबीर नाचा होगा, लेकिन वह तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा अपना अनुभव नहीं। इन सब के पार तुम्हें उठना पड़ेगा। इन सारे कूड़ों में तुम्हें आग लगानी पड़ेगी स्वयं ही। एक गुरु तुम्हें उसी के लिए तैयार करता है कि छूट ना जाए। आग लगाने में हिचकिचाहट मत करना, वो आग तो तुम्हें ही लगानी पड़ेगी। गुरु आग नहीं लगा सकता, लेकिन गुरु कह सकता है, निवेदन कर सकता है कि चुकना मत, इस आग को तुम्हें ही लगानी पड़ेगी। यह है असली साधना। और जब तक इसे राख में परिवर्तित ही ना कर दोगे, कितनी ही कोशिश कर लो, जन्मों जन्म कोशिश कर लो, बात न बनेगी। बात तो बनेगी ही तब जब तुम उसमें आग लगाने को राजी हो। यह है मूल। तो जरा थोड़ा अवलोकन करना, अपना अवलोकन करना। कहीं मैं जाने अनजाने फिर से भरने की कोशिश में तो नहीं लग गया? फिर से मैं अपने को भरकर फिर से पोषित तो नहीं कर रहा मन को? थोड़ा इसका अवलोकन कर लेना, बहुत सारे उत्तर इस अवलोकन में साफ हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करेंगे प्रश्नोत्तर से। जी हाँ, अभी ज्ञान की बात कर रहे हैं तो खाली अध्यात्म ज्ञान है कि बाकी ज्ञान भी आ जाता है? जैसे फिजिक्स, मैथ्स, ये सब भी आ जाता है? देखिए, एक बाहरी ज्ञान होता है जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। हमारे गूगल भैया है ना, डालो सब मिल जाता है, सब कुछ है उसके पास। सोचो, अगर इस इंफॉर्मेशन वाले ज्ञान, जिसे आप ज्ञान समझ रहे हो, बाहर वाले, तब तो गूगल सबसे पहले बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो सारे शास्त्र हैं, सारी बातें हैं, जो भी जानने जैसा है सब कुछ है उसके पास। तो गूगल से श्रेष्ठ और कोई है ही नहीं, फिर वो उपलब्ध हो जाता। लेकिन फर्क समझ लेना,
ये जो बाहर की सारी जानकारियां है उसमें तुम्हारे शास्त्र भी आ गए, अध्यात्म की सारी जानकारी तक आ गई, सब कुछ आ गया। ये सारी बाहर की यात्रा के लिए सहायक है। जब तुम बाहर की दुनिया के संबंध में कुछ जानते हो, कुछ समझते हो, कुछ पढ़ते हो, तो निसंदेह वो व्यर्थ नहीं जाता है। वो तुम्हें बुद्धि के तल पर फैलाता है, बड़ा करता है। तुम्हारी समझदारी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। हम पढ़ाई से वही तो करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, उसमें करते क्या है? उस नॉलेज को किताबों के माध्यम से इकट्ठा करने लगते हैं। इतिहास पढ़ लेते हैं, भूगोल पढ़ लेते हैं, सारी बातें समझ जाते हैं, लेकिन वो सब आता है बाहर से। अब जब तुम संसार में अग्रसर होते हो, जब तुम पैसे कमाना चाहते हो, जब तुम सपने संजोते हो, अब गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कोई अच्छा पद चाहिए, कुछ किसी भी माध्यम से भरना चाहते हो, तो निसंदेह ये सारा ज्ञान, ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे काम आए। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि ये सारा ज्ञान तुम्हें तृप्त न कर पाए, वो तुम्हारे जीवन में नई नई बेचैनियां लाएगा, नई नई परेशानियां से तुम रूबरू होने लगो। क्योंकि बात पक्की है कि जो भी चीज है वो बाहर है, तुम्हारा अपना होना कुछ और है। तो वो कितनी ही कोशिश कर लो तुम भरने की, तुम भर ना पाओ, उस तृप्ति को महसूस न कर पाओ। और वही पीड़ा, वही तड़प तुम्हें भीतर जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसलिए मैंने कहा व्यर्थ कुछ नहीं है। लेकिन व्यर्थ कब हो जाता है? जब तुम उसी केंद्र पर रुक जाओ, उसी रास्ते में तुम ठहर जाओ। यह ठहरना हो जाएगा अगर तुम इस उलझन में उलझ गए। ये सारी इंफॉर्मेशन, आज आपने ओशो को पढ़ा, अब आप कहोगे वो कैसे व्यर्थ हो सकता है? ओशो को पढ़ा तभी तो आप यहां आए हो आज। व्यर्थ नहीं है, वो मूल्यवान है। लेकिन ये भ्रांति पालना व्यर्थ है, गलत है कि अब सिर्फ ओशो को मैं पढ़ता रहूं और भरता रहूं और मैं तृप्त हो जाऊंगा। ये बीमारी पनप जाती है, तुम्हें पता हो या ना पता हो। इस इंफॉर्मेशन से तुम जाने अनजाने अपने को पूरी तरह तृप्त करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आसान है शब्दों से भरना, समझदारी से भरना, बिना अनुभव किए लोगों के अनुभव को अपना मान लेना बहुत आसान है। क्योंकि जलना नहीं पड़ता, मिटना नहीं पड़ता, रोना नहीं पड़ता, आंख से गुजरना नहीं पड़ता, तो मन को वो सुलभ लगता है, बहुत सुंदर है ये। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? घंटी बजा दो, सुबह में जाके प्रार्थना कराओ मंदिर में, इससे सुलभ हो क्या सकता है? अगर परमात्मा नहीं चाहिए, अगर उससे जुड़ना नहीं है, तो रोज मंदिर जाना, मैं तुम्हें कहता हूं,
सबसे सुंदर और आसान बात है ये। रोज जाना मंदिर। एक बात पक्की है, खेल जारी रहेगा और तुम खेल के बाहर रहोगे। मंदिर जाना सबसे आसान है, क्योंकि वहां अपने को बदलना नहीं पड़ता, वहां अपने को आग में डालना नहीं पड़ता। मिटना है, तृप्त होना है, अनुभव करना है, अनुभवों के पार जाना है, तो आग में उतरना पड़ेगा, ध्यान में उतरना पड़ेगा। कोरे शब्द, तुम्हारे शास्त्र किसी काम ना आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, लोग वहां ठहर जाते हैं, वहां रुक जाते हैं, वहां आसान होता है। तो ये दोनों ही चीज डिफरेंस है कि बाहर का ज्ञान मूल्यवान है बाहर की यात्रा करने के लिए, लेकिन वही ज्ञान भीतर की यात्रा में बाधा बनता है, कूड़ा बनता है, कचरा बनता है, रुकावट बनता है, वो राह का पत्थर बन जाता है। सपने हैं, बड़े आदमी बनना है और बड़ा दुख उपलब्ध करना है, तो निसंदेह ये सारा ज्ञान सीढ़ियों की तरह काम आएगा। लेकिन अगर उस आनंद, उस समाधि, उस समाधान को उपलब्ध होना है, तृप्त होना है, तो ये सारा ज्ञान जो कल सीढ़ी दिखाई पड़ रहा था, वो सारी सीढ़ियां राह के पत्थर बन जाएगी। इन सारे पत्थरों को किनारे करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, बाहर फेंकना पड़ेगा उसे। फिर से बच्चे जैसे कोरी किताब करनी पड़ेगी। बच्चा होता है ना, कोरी किताब जैसा, बिल्कुल उस अवस्था में आना है। इसलिए मैंने कहा, और मैं देख पा रहा हूं कि लोगों को सबसे अधिक कोई रोकता है तो बाहर की अड़चनें नहीं रोकती है, कोई गुरु नहीं रोकता है, या कोई झूठा गुरु नहीं रोकता है, कि कोई बाहर की व्यवस्था नहीं रोकती है, उनका अपना थोथा ज्ञान रोकता है। स्वामी जी, जोरबाजी बुद्धा का हम क्या अर्थ समझे? जोरबाजी बुद्धा का जो उसने कहा है, इसका क्या अर्थ समझे आपके माध्यम से? क्या समझते हैं? एक मिनट,